हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। शाम का समय था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों का मेल एक खूबसूरत चित्र सा बुन रहा था। मैं अनन्या के घर के बाहर खड़ा था। हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनकहा मेरे भीतर उमड़ रहा हो। अनन्या से मिलने का विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका बेपरवाह अंदाज मेरे दिल को हमेशा छू लेता था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। अनन्या ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे हमेशा उसकी ओर खींचती थी। उसने हल्के नीले रंग की सलवार कमीज पहनी थी और उसके बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। आओ ना, कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो मेरे मन को तुरंत शांत कर गई। मैं अंदर आया। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद गुलाब की। मेज़ पर कुछ स्नैक्स और चाय रखी थी। हम बैठे और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने हल्के से मजाकिया लहजे में कहा, मेरी सहेलियाँ तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है अनन्या। कहती है तुम तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मेरी बात सुनकर अनन्या हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अनोखा संगीत था जो मेरे कानों में गूंज रहा था। सचमुच? उसने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। मेरे बारे में अपने दोस्तों से ढेर सारी बातें करते हो ना? उसने पलटकर मुझसे सवाल किया और उसका ये अंदाज मुझे और भी पसंद आया। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, थोड़ा बहुत तो बनता है। आखिर तुम इतनी खास जो हो। मेरी बात सुनकर अनन्या ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करती, उसने धीरे से कहा। तुम वही में एक शानदार इंसान हो। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें, सब कुछ इतना सच्चा और प्यारा है। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए कि सारी आवाज़ें जैसे थम गई थी। हमारे बीच की खामोशी में एक अनकहा सा एहसास हो रहा था। अनन्या की नरम मुस्कान और उसकी बातों का अंदाज मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। समय जैसे रुक सा गया था और मैं उसकी आंखों में खोता चला जा रहा था। अगले दिन का माहौल और भी खुशनुमा था। हमने साथ में डिनर का प्लान बनाया था। रेस्तरां की मेज़ पर हल्की फुल्की बातें और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। अनन्या ने एक बार फिर अपनी उस चिर परिचित शरारत भरी मुस्कान से कहा, तुम्हारी ये आदत हर बात को इतना दिलचस्प बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी ये आदत हर पल को खास बनाना मुझे हमेशा हैरान करती है। डिनर के बाद अनन्या ने कहा, थोड़ा रुको, मैं बस तरोताज़ा होकर आती हूँ। उसकी आवाज़ में एक अलग सी मिठास थी, जैसे वो कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही हो। मैं मेज़ पर बैठा उसका इंतज़ार करने। मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। जब अनन्या लौटी तो मैं उसे देखता रह गया। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे वह किसी खूबसूरत सपने से निकल कर आई हो। कैसी लग रही हूँ? उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, किसी राजकुमारी से कम नहीं। उसने मेरी ओर देखा और फिर धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये कहकर उसने मुझे पास के कमरे में और ले जाया, जहाँ हल्की रोशनी में मोमबत्तियाँ जल रही थी। कमरे में एक सौम्य सी खुशबू थी और माहौल ऐसा था जैसे कोई जादुई कहानी शुरू होने वाली हो। अनन्या ने धीमी आवाज़ से पूछा, मैं आज दुल्हन जैसी लग रही हूँ ना? उसकी आवाज़ में एक शर्मीली गर्व की झलक थी। उसने अपनी साड़ी को हल्के से ठीक किया और कहा, आज मैंने ये खास सजावट सिर्फ तुम्हारे लिए की है। तुम मुझे जितना चाहो उतना प्यार कर सकते हो। गहराई में डूब जाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो मेरे और करीब आना चाहती हो। रुमानी हो गया था कि मैं भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। उसका आकर्षण अपने चरम पर था और एक पल के लिए मैं उसे जादुई पल में पूरी तरह खोने को तैयार था। लेकिन तभी मेरे भीतर कुछ जागा। मेरे मन में एक आवाज़ गूंजी, ये सही नहीं है। मैंने खुद को संभाला। मैं पलंग से उठ खड़ा हुआ और धीरे से कहा, अनन्या, मेरे पास आओ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ अनोखा। लेकिन जो प्रेम तुम मुझ में ढूंढ रही हो
वह प्रेम तो राहुल के दिल में भी धड़क रहा है। किसी के दिल की गहराई को समझने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। किनारे में सिर्फ सतह दिखती है। तुम्हारा यह समर्पण, यह नज़दीकी सिर्फ राहुल के लिए है। मेरी बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई, स्थिर हो गई, जैसे वो मेरे शब्दों को गहराई से समझने की कोशिश कर रही हो। वह चुप रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मोमबत्तियों की लो की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी। तुमने आज मुझे कुछ ऐसा सिखाया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने भावुक स्वर में समर्पण का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। जो सच्चा सम्मान और पवित्र प्रेम तुमने मुझे दिया, उसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर आते जाते। मैं जानती हूँ कि तुमने जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी। उसकी बातें सुनकर मेरा हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह प्यार और सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है अनन्या। फिर मैंने विदा ली और घर की ओर चल पड़ा। लौटते वक्त अनन्या की मुस्कान और उसकी बातें मेरे मन में बार बार उभर रही थी। उसकी खूबसूरती, उसकी भावनाएं और उसका अंदाज मेरे दिल में समा चुका था। मैं जानता था कि वह मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे, लेकिन हमारी सोच अब बदल चुकी थी। हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे और यह अलगाव ही हमारे रिश्ते की नई परिभाषा बन गया था। मैंने पीछे मुड़कर एक बार फिर उस घर की ओर देखा जहां अनन्या थी। उसकी मुस्कान मेरे मन में एक मीठी याद बनकर रह गई। मैं आगे बढ़ा, ये जानते हुए कि कुछ रिश्ते सिर्फ दिल में रहते हैं और उनकी खूबसूरती उनकी सादगी और पवित्रता में होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।